Hello everyone, myself Pratibha Singh Chauhan, a practicing clinical psychologist. Today I am here with you all to share a mental health hack for the week. So, have you recently experienced someone shouting at you and you find it really unreasonable? आपके बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, आपने बार बार बोल दिया पर सुन ही नहीं रहे, या आपके अपने घर पे लड़ाई हो गई, आपके अपने पार्टनर से झगड़ा हो गया, एंड दे आर सेइंग समथिंग एंड यू रियलाइज दैट समथिंग इन योर फिजिकल बॉडी इज चेंजिंग, योर नर्वस सिस्टम इज गेटिंग हीटेड अप, यू आर फीलिंग अराउज्ड. सो ये सारे किस साइन के हैं और क्या क्या साइन है? आपका चेस्ट में हैवीनेस होने लगेगा, आपको अचानक से गर्मी लगने लग जाएगी और आपको लगेगा अचानक से मेरे हाथ पैरों में बहुत सारी एनर्जी आ गई है. होल्ड ऑन, you don't have to fight yet. This is just a sign that you are experiencing some intense emotion, and yes, you have all the right to feel that emotion. It's very natural for you to feel angry and hurt or be sad or be disappointed in these situations. But if you act right now with this much energy that this emotion has given you, things are going to get worse. So what do we do about it? We want to enjoy this roller coaster ride or ride it, or we just want to sit back and regulate it? I think, in my opinion, how about we try regulating it first? So next time जब भी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन फील हो रहा है, इट कैन बी एनीथिंग इन एनी सिचुएशन. आप घर पे हो सकते हैं, आप काम के वक्त हो सकते हैं, आप ट्रैफिक में हो सकते हैं. आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको लग रहा है कि आपको अचानक से चेस्ट में अनईजीनेस फील हो रही है, क्या अचानक से आपको हाथ पैरों में अचानक से पसीना आ रहा है या गर्मी लगने लग गई है, अचानक से आपकी धड़कन तेज़ या धीरे हो गई है. दिस कुड बी a couple of signs that you are feeling any emotion but to a very extreme intensity. Meaning कि आप 0 से 100 तक में अगर इंटेंसिटी को नाप सकते तो अभी शायद आप 50 से ज़्यादा % वो इमोशन फील कर रहे हैं. और जब हम इन इंटेंस इमोशन के साथ एक्ट करते हैं, इट ऑफन डज नॉट हेल्प अस. सो व्हाट डू वी डू अबाउट इट? वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक अ पॉज. एंड आई थिंक आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू. आप सभी को पता है कि पॉज लेना चाहिए, फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए. बट करें कैसे? सो आई एम हियर to share an option with you. We can do something which we call breathe and ring it. I assume most of us wear rings in our hand. हम सभी के हाथों में कुछ ना कुछ रिंग रहती है. तो हम नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन लगे और उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन आपको फील हो, तो हमें क्या करना है? पहला, ओके, आई एम फीलिंग समथिंग वेरी इंटेंसली, लेट मी टेक अ पॉज. You hold your ring in one hand and you breathe in through your nostril and you rotate it. Okay, so one step is you breathe in, you hold it, and as you breathe out you rotate it. Once again, जब आप breathe in करेंगे आप rotate करेंगे, आप hold करेंगे एंड अब रोटेट करते हुए ब्रीद आउट. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका फोकस आपकी ब्रेथ पे होना चाहिए, कोशिश करनी है. अगर इट्स मोर हेल्पफुल इफ़ यू कीप वॉचिंग द रिंग एंड यू कीप एक्सपीरियंसिंग इट. अपने हाथों से जब रिंग को पकड़ते हैं आप महसूस कीजिए कि वो मेटल किस तरीके का है. रिंग आपको सॉफ्ट फील हो रही है, हार्ड फील हो रही है, उसका जो मेटल का शेप है वो अनइवन है या इवन है, आपकी स्किन पे वो मेटल कैसा फील हो रहा है. एंड ट्राई टू एम्ब्रेस द होल रिंग एंड स्ट्रक्चर वाइल यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. हाउ अबाउट लेट्स प्रैक्टिस वन मोर टाइम विद मी. मेक श्योर जब तक आपके रिंग का रोटेशन कंप्लीट नहीं होता है आप ब्रीद आउट नहीं करेंगे. व्हाट इट हेल्प्स अस टेक पॉजेस. नहीं तो हम फटाफट सांस लेना शुरू कर देते. तो व्हेन यू ब्रीद
experience the metal. As you circle it back, rotate it, and you breathe out. Hope it helps. Follow our channel for more such helpful things and everything related to mental health. Take care.